अधिकारीगण और विशिष्ट अतिथि महानुभाव जो बालागुड़ा से और खेड़ा से हमारे बीच पधारे हैं। आज योगेश्वर कृष्ण का जन्मदिन पूरे देश के अंदर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जीवन के वो आदर्श थे जो 5000 वर्ष पूर्व उनका वो सम्मान था, और इसी दृष्टि से था कि महाभारत के अंदर जो है योगेश्वर कृष्ण के विषय में भीष्म पितामह इस बात को कहते हैं कि इस समय धरती तल पर वेद और वेदांगों का विद्वान, त्यागी और तपस्वी, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति यदि कोई धरती तल पर है और पूजा का अधिकारी है, सम्मान का अधिकारी है, तो वो योगेश्वर कृष्ण है। तो उस समय भी योगेश्वर कृष्ण का इतना बड़ा सम्मान महाभारत के अंदर था। जहाँ पर वो इतने बड़े सम्मान के अधिकारी थे, उनके जीवन में नम्रता भी उतनी अधिक थी। उस यज्ञ के अंदर आने वाले विद्वानों का जो है वो सम्मान करना, उनकी सेवा करना और भोजन करा करके उनके बर्तनों तक का उठाने का वो कार्य जो वो करते रहे। चरित्र के अद्भुत धनी योगेश्वर कृष्ण रहे। जब यज्ञशाला के अंदर वो बैठे हुए थे और उस समय जो है सामने से कोई एक नौजवान आ रहा था जो रूप और रंग से, शरीर से, हाव भाव से कृष्ण की तरह ही दिखलाई दे रहा था। ऋषि मुनि कानाफूसी कर रहे थे कि भाई कृष्ण तो यहाँ पर बैठा है, ये दूसरा व्यक्ति कौन चला आ रहा है। तब कृष्ण ने अपने बेटे प्रद्युम्न का परिचय देते हुए कहा था कि विवाह के पश्चात मैंने और रुक्मणी ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उसके पश्चात पुत्र को मैंने प्राप्त किया है। ये सनत कुमार जैसा तेजस्वी प्रद्युम्न नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, ये मेरा अपना बेटा है जो सामने चला रहा है। जिस कृष्ण के व्यक्तित्व और चरित्र का इतना वर्णन हो, उस कृष्ण के साथ में पुराणों ने इतनी अश्लील और बेहूदी बातें जो है प्रचलित कर दी, जिसका महाभारत के अंदर कोई अता पता नहीं है, कोई उसका जो उल्लेख नहीं है। कृष्ण को एक नाचने और गाने वाला व्यक्ति इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, कृष्ण के साथ राधा को चिपका दिया, कृष्ण को चीरहरण माने गोपियों के साथ रास लीला करने वाला बतला दिया। जिस रास लीला का वर्णन भागवत में बड़ा विस्तार से रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में कहीं पर नहीं। राधा का उल्लेख महाभारत में नहीं है, राधा का उल्लेख विष्णु पुराण के अंदर नहीं है, राधा का उल्लेख हरिवंश पुराण के अंदर नहीं है, बल्कि जो है मूल भागवत में भी राधा का उल्लेख नहीं है। और राधा कृष्ण के साथ ऐसी चिपकाई कि राधे श्याम राधा कृष्ण, और अब तो कृष्ण को भी गायब कर दिया। कृष्ण के भक्तों ने राधे राधे कह करके उसके जो वो गीत गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी, उसके स्थान पर इन्होंने राधा को ला करके खड़ा कर दिया और कृष्ण के व्यक्तित्व को धूमिल करने का एक बहुत बड़ा पाप जो है पुराणकारों ने, कथाकारों ने प्रचलित किया। कृष्ण के जीवन को चमत्कारिक बतलाने के लिए अनेक प्रकार के चमत्कार वाली घटनाएं भी इनके साथ जोड़ दी गई। कथाकारों ने इस बात को लिखा कि जब कृष्ण का जन्म कंस के कारागार के अंदर हुआ और वहाँ जो है जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ वो जेल के सारे ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। वसुदेव कृष्ण को लेकर के जो है वो चले और बीच में यमुना नदी आई, तो यमुना का पानी भी थोड़ा नीचे उतर गया और बरसात हो रही थी। उस बरसात में बालक को बरसात से बचाने के लिए जो है नाग देवता ने फन फैला और उसके ऊपर जो उसकी रक्षा की और नंद के घर पर उसको रखा। और नंद के घर जो लड़की जन्मी थी उस लड़की को लेकर के वापस आए और यमुना पार की उन्होंने पैदल, और जेल के अंदर घुसे, ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए और द्वारपालों को पता ही नहीं लगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस घटना का उल्लेख महाभारत के अंदर कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये चमत्कार वाला जो पाखंड इस देश के अंदर चला, सांप्रदायिक लोगों ने चलाया, वो किसके कारण से इन्होंने व्यक्ति से, मनुष्य से उसको ईश्वर जो वो बना डाला। राम के बारे में आप सुनते हैं कि वहाँ पर भी एक चमत्कार के चर्चा कर दी
कि जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं और गौतम मुनि का जब आश्रम पड़ा बड़ा उजड़ा हुआ था, पत्थर की अहिल्या बैठी हुई थी, उस समय भगवान राम ने उस पत्थर के अहिल्या के पैर लगाया और वो पत्थर की अहिल्या जो है एक नारी के रूप में, अहिल्या के रूप में जो प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से पत्थर की अहिल्या जो है एक नारी के रूप में प्रकट हो गई। और साथ साथ में कथा भी प्रचलित कर दी कि जिस समय वो नदी को पार करने लगे, केवट ने उनसे आग्रह किया, महाराज मैं आपके पैर धोऊंगा। भाई क्यों पैर धोगा? क्योंकि जो है आपके पैर लगाने से पत्थर की यदि अहिल्या बन जाती है तो ये नाव भी पिछले जन्म की कोई महिला होगी, और आप इसको पैर लगाओगे, ये कहीं महिला बन गई, औरत बन गई, तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं आपके पैर धोऊंगा। ऐसी कहानियाँ राम के जीवन के साथ भी डाल दी गई। हनुमान जी के साथ भी डाल दिया है कि जब वो माँ की गोद के अंदर बैठे हुए थे और उगते हुए सूर्य को देखा तो उन्होंने सूर्य को मुंह में ले लिया, तीनों लोगों के अंदर अंधेरा हो गया, सब लोग घबराने लगे। जब ब्रह्मा के पास पहुँचे तो महाराज ये अंधेरा हो गया, अब क्या होगा, उजाला कैसे हो? तो कहा कि ये बालक जो माँ की गोद के अंदर बैठा हुआ है, इसकी माँ से बोलो कि बालक को थोड़ी गुदगुदी करें, तो जब गुदगुदी करेगी तो बच्चा हंसेगा तो उसके मुंह से सूर्य जो है क्या होगा, निकल जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। प्रात समय रवि भक्ष लियो तीनहु लोक भयो अंधियारो, ऐसे वाक्य भी बना दिए गए। अब उनको कौन समझाए कि 2-2.5 फीट का ही बच्चा नहीं होगा, मुश्किल से 1.5 या 2 फीट का होगा। और उसने इतने बड़े सूर्य को, जो पृथ्वी इतनी बड़ी है, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, उस सूर्य को मुंह में ले लिया। इस छोटे से मुंह के अंदर साने आंख बंद करके सारे के सारे जो है लोग मानते चले जा रहे हैं। इस प्रकार का चमत्कार जो है इंसान से, व्यक्ति से, पुरुष से ईश्वर बनाने के लिए चमत्कार का ये सारा का सारा जो है लोगों ने कहानियाँ गढ़ दी गई। आप सब सुनते हैं कि द्रौपदी की जब साड़ी वो खींचने लगा दुशासन, तो भगवान कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाते रहे, वो थक गया लेकिन साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि द्रौपदी का अपमान वहाँ जो है हस्तिनापुर के अंदर हो रहा है। वो जिस समय मिलते काम्यक वन में पांडवों से तो कहते कि मैं यदि होता वहाँ तो द्यूत क्रीड़ा भी, मैंने जुआ भी नहीं होने देता। महाभारत में तो साफ लिखा हुआ है कि वह जो है द्रौपदी को प्रकर्षण मने वो घसीटता हुआ लाया, साड़ी का कोई उल्लेख नहीं वहाँ पर। यानी वो द्रौपदी नहीं आ रही थी तो दुशासन उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको लाया है। बात तो ये थी। और इन कथाकारों ने साड़ी बढ़ाने वाला एक पाखंड जो है और इस प्रकार से जो चला दिया, भोग और विलास में उनके जीवन को इतना दूषित कृष्ण के साथ में कर दिया। जहाँ पर गोप और गोपियों की लीला वहाँ पर जो इन्होंने जो है प्रचलित कर दी, और उसके साथ भगवान राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो है वाम मार्ग का जब दुष्प्रचार रहा, उसका परिणाम हुआ है कि उन्होंने जो है अनेक प्रकार के लांछन लगाए। और रामायण, जहाँ पर वाल्मीकि रामायण में राम की कथा लिखी हुई है, वहाँ पर एक वाम मार्गियों की ओर से भी कथा लिखी गई, पुस्तक रामायण लिखी गई, जिस रामायण का नाम है आनंद रामायण। और उस आनंद रामायण के अंदर लिखा है कि राम के सुंदर रूप को देख करके ऋषियों की पत्नियां उनके ऊपर आसक्त हो गई। ऋषि लोग जब जंगल में गए समिधा लेने के लिए तो ऋषि पत्नियां आकर्षित हो गई और राम के साथ सहवास करने की इच्छा प्रकट की। राम ने कहा कि मैं तो मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। वो सब बेहोश हो गई, उनकी कामना पूरी नहीं हुई। तब जब बेहोश उनकी मूर्छा हटी, बेहोशी हटी, तब उनको आश्वासन दिया कि भाई ऐसा है कि अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, द्वापर के अंदर कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा और सारे ऋषि गोप बनेंगे, ग्वाले बनेंगे, और तुम सब उनकी औरतें बनोगी, गोपियाँ बनोगी, और फिर तुम्हारे साथ रासलीला करूँगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। अब बताओ कितना पाखंड इन्होंने राम और कृष्ण के जीवन को दूषित करने का काम किया है। और ये भागवत के अंदर रास पंचाध्याय जो 10वें स्कंद के अंदर आता है, ये बड़े आराम से कथा करने वाले कराते हैं, औरतों को नचा भी देते हैं, इतना पाखंड के फैलाते हैं। जो कृष्ण इस बात को कह रहा है कि विवाह के बाद केवल मेरी एक पत्नी थी रुक्मणी और एक बेटा हुआ था, उसके साथ इन्होंने जो है 16,000 रानियाँ और जोड़ दी। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो है
16,000 राजकुमारियों को उन्होंने छुड़ाया था नरकासुर के वहाँ से, और वो उसके ऊपर आसक्त हो गई और उन्होंने पति के रूप में इनको जो है वो स्वीकार कर लिया। और ये 16,000 रानियों से बंकिम चंद्र महाभारत के ऊपर उन्होंने वर्षों तक काम किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो लिखते हैं कि उन 16,000 रानियों के 1,80,000 बच्चे हुए। यदि जितना जीवन है उनकी गणना करूं तो लिखते हैं कि 1440 बच्चे रोज होते होंगे जहाँ इतने बच्चे हुए। कृष्ण को तो पता ही नहीं लगता होगा कि किस औरत से कौन सा बच्चा हुआ है। ये क्या है, मखौल नहीं तो और क्या है। जहाँ पर कृष्ण के साथ, जिसको हम देवता कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम जो है उसकी पूजा करते हैं, वहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा लांछन जो लगाया गया। चीर हरण की कथा तक यह बड़े आराम से सुनाते हैं 10वें स्कंद की भागवत के अंदर। और चीर हरण का मतलब है कि गोपियाँ जो है यमुना के अंदर शीत ऋतु के अंदर स्नान कर रही, कपड़े सारे उन्होंने जो वहाँ पर रख दिए, और कपड़े रख करके जब वो नहा रही है यमुना के अंदर, देखा भाई हमारे कपड़े नहीं दिख रहे हैं, तो कपड़े कहाँ गए, तो देखा कि ऊपर जो पेड़ के ऊपर जो है व्यक्ति लेके बैठा, ध्यान से देखा तो कृष्ण कपड़े लेकर बैठे हैं। वो पानी के अंदर नहाते नहाते आग्रह करती रही कि हमारे कपड़े दे दो, तो उसने कहा कि नहीं दूंगा, तुम सब बाहर आ जाओ। वो सारी के सारी नग्न महिलाओं को उसने बाहर बुलाया और कहा कि ऐसे ही नहीं, अपने गुई अंगों को हाथों से उन छिपाया, कहा नहीं तुम हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, तब जाके मैं तुम्हें जो कपड़े दूंगा। अब बताओ, इस प्रकार की बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी इस प्रकार का काम नहीं करता है। वो कृष्ण के द्वारा उन्होंने भागवत वालों ने जो करा रखा, और इतना दूषित जीवन। जो कृष्ण महाभारत के युद्ध का संचालन करता हो, जहाँ पर जरासंध के अत्याचार इतने ज़्यादा थे, और कृष्ण ने जो है उसके भीम और अर्जुन के सहयोग से जरासंध का वध कराया और सारे राजाओं को उसके अधीन